प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक समागम के अंदर यही टाइटल निकाला था, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का संगार बने। जैसे हम टिकट खरीदते हैं तो फिर ट्रेन में भी बैठना पड़ता है। ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो सभी यात्रियों के साथ हिल मिल कर चलना पड़ता है। अगर हम यात्रियों से लड़ाई झगड़ा करें तो पुलिस पकड़ के यथा स्थान पर पहुंचने से पहले ही अंदर डाल देती है। तो केवल ज्ञान लेने से ही जीवन सफल नहीं हो जाता है, उसको कर्म में ढालना पड़ता है। जीवन को भक्ति में बनाना पड़ता है। जैसे जानवर होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता, सो बीमार पड़ जाते हैं तो बेचारे अपना इलाज नहीं करवा सकते। कोई जख्म हो जाता है तो अपने खून को पाटी वाटी बांधकर रोक नहीं सकते। मैं बैठा बैठा देख रहा था एक कुतिया जो अपने पिल्लों को लेकर चौराहे के बीच बैठी है। शायद एक इंसान होती तो वो ऐसा नहीं करती। एक एक करके उसके 6 में से 4 बच्चे वाहनों के नीचे आ गए और ख़त्म हो गए। उस माँ को ये पता नहीं कि मैं यहाँ बैठूंगी तो मेरे बच्चे भी यहाँ बैठेंगे। यहाँ से साधन आते जाते हैं, मारे जाएंगे। तो ये क्या है? इंसान और जानवर में यही अंतर है कि इंसान में बुद्धि होती है, उनमें कम होती है। इसलिए महापुरुषों को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? निद्रा भोजन भोग भय पशु पूरक समान, ज्ञान नहीं इक नरन में तो ज्ञान बिना पशु जान। निद्रा करना, भोग भोगना, यही गुण पशु में होते हैं। इसके अलावा बाकी बातें वो नहीं जानते। जानवर कोई आविष्कार नहीं कर सकता। कुछ जानवर है जो अपना मकान बनाते हैं, लेकिन सभी मकान नहीं बना सकते। छोटी चिड़िया घोंसला बनाती है, चूहे बिल बनाते हैं, शेर मांद बनाता है, लेकिन बंदर बारिश में भीगता रहता है, घर नहीं बना सकता। गाय भैंस अपना घर नहीं बना सकती, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है। तो पहले तो ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है, फिर उसके अनुसार कर्म करना, यानी कि संतों वाला जीवन जीना। संतों वाला जीवन जीने के लिए सेवा, सिमरन और सत्संग करना पड़ता है। सेवा करने से तन के रोग मिटते हैं, आनंद महसूस होता है, आनंद से हृदय भर जाता है,
जब दिल से सेवा करते हैं। और सिमरन की तो गति ही अलग है, क्योंकि सिमरन करने से तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, उलझने जीवन की खत्म हो जाती है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, उलझने जीवन में आती है, परिस्थितियां विकट आती है, तो सोचते हैं मैं ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम कर लूं, ये नहीं वो कर लूं। ऐसे सुख की तलाश करते हैं, लेकिन बंधुओं ऐसे सुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि के संसार के सब सुख क्षणिक सुख है, कुछ पल के लिए है, दूसरे पल नहीं है। यहाँ जो सुख है उसके पीछे दुख जुड़ा हुआ है। अगर चाहते हैं सुखी होना तो ज्ञान की प्राप्ति करें, फिर उलझने खत्म हो जाती है और चलती भी रहती है। तो वो कोई चित्त पर प्रभाव डालती नहीं है, क्योंकि ध्यान जो परमात्मा में बना होता है, वो उलझने फिर हमारी बुद्धि को भ्रमित करती नहीं है, क्योंकि ध्यान बना हुआ है। आती रहती है, जाती रहती है, जैसे नदियां बहती रहती है, जीवन में उलझने आती रहती है और जाती रहती है। तो ज्ञान जो सतगुरु से मिलता है उसको कर्म में ढालने के लिए सेवा सिमरन सत्संग की आवश्यकता होती है। रोज रोज के सत्संग से हमारा ध्यान बना रहता है, हमारे मन में संतों वाले विचार का प्रवाह होता रहता है, विचार संतों के बहते रहते हैं। जहाँ कहीं भी कोई समस्या खड़ी होती है, संतों के वचनों से सुलझ जाती है। जैसे कोई गाली देता है और याद आ जाते हैं संत के वचन कि आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर मत पलटिए वही एक ही एक। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, मौन हो जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो गालें आगे नहीं बढ़ती है और लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। अगर हमें क्रोध आता है तो संतों के वचन याद आ जाते हैं, गुरु के वचन याद आ जाते हैं, तो हमारा क्रोध एक लहर की तरह उठकर हाथों हाथ शांत हो जाता है। हम जीवन में जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी विचरे, कोई समस्या आती है तो हम गुरु चरणों का ध्यान करें, गुरु वचन को याद करें, तो मेरी गारंटी है, दास दावा करता है कि वो उलझन उलझन नहीं होगी, वो समस्या समस्या नहीं होगी, सुलझ जाओगे। तो जो ज्ञान सतगुरु से मिलता है उसको कर्म ढालने का आशय ये है कि सेवा करें, कर्म में ढालने के लिए सिमरन करें, सत्संग करें, और जहाँ कहीं भी हम जाए, जहाँ कहीं भी कोई समस्या पैदा हो तो हम गुरु चरणों का ध्यान करें, गुरु वचनों को याद करें, संतों की सिखलाई से हम जीवन को सजोए। इन्हीं शब्दों के साथ में क्षमा याचना करता हूँ। अगर मेरे शब्दों से किसी को
अप्रिय लगा हो तो क्षमा कर देना जी। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।